प्रहलाद जी का जीवन गुरु और मां के लालन पालन के अनुसार बहुत अच्छा था, पर पिता बहुत नफरत करता था प्रहलाद से। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे तो पड़ोसी दुश्मन होते होंगे, कभी कभी कोई रिश्तेदार दुश्मन होता होगा, पर जरा सोचो उस प्रहलाद के विषय में जो 5 साल का है, उसका पिता ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। मारना चाहता है, सांपों से कटवाता है, पहाड़ों से फिकवाता है, भोजन के बिना कारागार में बंद करवा देता है छोटे से बच्चे को। अपनी बुआ गोद में लेकर खुद तो वरदान प्राप्त थी कि अग्नि में नहीं जलेगी, और प्रहलाद को जलाने के लिए बैठ गई थी आग के भीतर। बताओ मेरे लालन, मेरी ललनाओं, क्या तुम्हारे घर में तुम्हें इतना तकलीफ दिया गया है अपने बाप और अपने मां के द्वारा? नहीं ना। फिर भी प्रहलाद पूरी दुनिया का आज नेता बना हुआ है। प्रहलाद आज दुनिया में भक्त चरित्र के रूप में गाए जाते हैं, लाखों करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, जबकि उनके जीवन में इतनी तकलीफ कि जिस 5 साल के उम्र में मां अपनी गोद में बच्चों को टांग के चलती है, बड़े बड़े पहाड़ों से पत्थरों के नीचे कुचलवा दिया गया उस बच्चे को। क्या इतनी तकलीफें तुम्हें मिली हैं? नहीं मिली। उसके बाद भी 5000 नहीं, लाखों वर्षों के बाद भी आज इस व्यासपीठ से प्रहलाद की कथा मैं तुम्हें सुना रहा हूं। नाम ही है प्रहलाद, जिसके जीवन में आह्लाद प्रकृष्ट रूप से उत्पन्न हुआ है। भैया ये माइक तो बचपन में जैसे पैंट बह जाता था ना, ऐसे माइक हो गया, बह जा रहा है बार बार। ये दुनिया में हम ही एक ऐसे बाबा हैं जो इतने तकलीफों के बाद भी प्रवचन कर लेते हैं। नहीं तो आधे घंटे के बाद बड़े बड़े महात्माओं को मैंने अपने देखा, ऐसे निकाला, रखा और ऐसे आंख किया और दोबारा गए नहीं वहां। अब बताओ, हमारी आधी मेहनत तो माइक सेट करने में चली जाती है। 24 बार इसको ठीक करना पड़ता है, 240 बार। आप अच्छा बजा रहे हो, पर क्या करे हो, हमारा इलास्टिक ढीला हो गया, इसका पैंट का रबर ढीला हो गया ना। बच्चों को नहीं देखते, एक हाथ से पतंग उड़ाने के लिए उनको दे दो तो एक हाथ से, और दोनों हाथ से पकड़, वो गिरा तब तक टन से नीचे गिर गया, और ये सब गड़बड़ हो गया महाराज। वो हालत अपनी है। बात संभालूं कि माइक संभालूं? हमारे 20-20, 30-30 औलाद चल रहे हैं हमारे साथ मैनेजमेंट के नाम पर। द मैनेजमेंट ब्रिलियंट पीपल। जिनके जीवन में आह्लाद हो उसे प्रहलाद कहते हैं। विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी जिनके चेहरे से मुस्कुराहट गायब नहीं होती उसे प्रहलाद कहते हैं। इतना सब तकलीफ हुआ प्रहलाद को। एक दिन पिता ने गोद में उठाकर पूछा कि तू इतना पढ़ लिख गया, कुछ मेरे लायक भी बात बताएगा क्या? तो प्रहलाद ने कहा कि पिताजी, मैं बड़े चक्कर में पड़ गया। शास्त्र कहता है कि और रसिकों को कभी भगवान की कथा सुनानी नहीं चाहिए। और शास्त्र कहता है कि जब कोई जिज्ञासु हो तो बिना बताए रहना भी नहीं चाहिए। महाराज, मुझे पता है तुम 1 नंबर के और रसिक आदमी हो, लेकिन मजबूरी यह है कि तुम पूछ रहे हो तो बताना भी जरूरी है। हे पिताजी,
इस दुनिया में गृहस्थ धर्म का पालन करना श्रेष्ठ धर्म होता है। इस दुनिया की उत्पत्ति गृहस्थी से ही होती है, लेकिन गृहस्थी और गृहांध कूपम में बड़ा अंतर है। ध्यान दो, तथा कथित गृहस्थ लोग ध्यान दो। गृहस्थी के नाम पर गृह के अंधे कुएं में गिरे हुए लोगों, जरा ध्यान देना प्रहलाद के इस उपाख्यान पर। गृहस्थ एक पवित्र आश्रम है और गृहांध कूपम कुएं में गिरे हुए किसी कूप मंडूक की पूरी जीवनी। दुर्भाग्य से गृहस्थी के नाम पर गृहांध कूपम में डूबे हुए भारत के लोगों, ये बात तुम्हारे लिए ही है। प्रहलाद ने अपने पिता को कहा कि पिताजी, इस जीवन में शरीर के ऊपर आत्मा का भी एग्जिस्टेंस है। पिताजी, इस चमड़े, हड्डी और खून से बने मांस के लोथड़े शरीर में रहते हुए भगवान की उपलब्धि करना, आनंद को उपलब्ध करना और समाज के बीच भगवत प्रसाद का वितरण करना ही मनुष्य का परम धर्म है। पर मैं देख रहा हूं कि आपका अस्तित्व में भी विश्वास नहीं, भगवान में भी विश्वास नहीं। 5 साल के अपने बेटे के ऊपर अत्याचार करने से भी तुम पीछे नहीं हट रहे हो, आसुरी विद्या का प्रकाश कर रहे हो। तो हे पिता, आप जैसे लोगों के लिए ये धर्म गृहस्थ धर्म नहीं, बल्कि गृह के अंधे कुएं में डूबे हुए मनुष्य की तरह अपना भी नुकसान कर रहे हो, अपने राज्य में रह रही जनता का भी नुकसान कर रहे हो, क्योंकि तुम राजा भी हो। तुम अकेले होते तो अपनी जिंदगी बर्बाद करते, परंतु तुम राजा होने के कारण इस पूरे राज्य की जिंदगी को तुम बर्बाद कर रहे हो। महाराज बड़ी नाराज हो गया। लज्जा, तेरी इतनी हिम्मत! मैंने तो तुझे असुरों के विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा था, ये कौन गुरु मिल गया तुझे पढ़ाने वाला? प्रहलाद ने भी मुस्कुराते हुए कह दिया, पिताजी, हमको पढ़ा सके अभी ऐसे कोई गुरु नहीं है। आपका बेटा तो मैया के गर्भ से गुरु नारद से पढ़ाया हुआ आया हुआ है। अब इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ के ही आया हुआ है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, बच्चे बाद में नहीं बनते, बने बनाए जन्म लेते। ये पश्चिम के वैज्ञानिक भी मानना शुरू कर दिए। मेडिकल रिसर्च भी इस बात पे आ गई कि बच्चों का स्वभाव, बच्चों में जेनेटिक रोग, बच्चों में संस्कार जन्म के समय से ही आ जाते हैं। अगर जन्म के समय 3 संस्कारों के ऊपर जो परम वैज्ञानिक संस्कार हैं, भारत के लोगों ने ध्यान देना शुरू कर दिया, तो आने वाली पीढ़ियां प्रहलाद, मीरा, ध्रुव की तरह आएंगी, विवेकानंद बन जाएंगे लोग, और नहीं तो रावण, कंस और दुर्योधन का भीड़ तो लगा ही हुआ है, कोई कमी है नहीं।